लता मंगेशकर और बाबा साहब आम्बेडकर जैसे महान भारतीयों की चर्चा का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज से हर भारतीय के दिल में अमिट छाप छोड़ी है। लता मंगेशकर को सुरीली आवाज कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी कि लता मंगेशकर ने बाबा साहब के ऊपर गाना नहीं गाया, जबकि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने भारतीय समाज को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश देकर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन यह सवाल कई लोगों के मन में आता है कि लता मंगेशकर जैसी महान गायिका ने बाबा साहब आम्बेडकर पर एक भी गाना क्यों नहीं गाए। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है। 1950 और 1960 के दशक में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री एक खास तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में काम करती थी। इस दौर में फिल्में मुख्य रूप से मनोरंजन, प्रेम, देशभक्ति और सामाजिक भावनाओं को दर्शाने पर केंद्रित थी। हिंदी सिनेमा में महान विचारकों, समाज सुधारकों या बुद्धिजीवियों पर फिल्में बनाने और उनके विचारों को प्रचारित करने की प्रवृत्ति बहुत कम थी। बाबा साहब आम्बेडकर का योगदान भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को समाप्त करने और दलित समुदाय को उनके अधिकार दिलाने में रहा है। लेकिन उस समय की फिल्मों में जाति आधारित मुद्दों को खुले तौर पर दिखाने से बचा जाता था। समाज में जातिवाद एक ऐसा संवेदनशील विषय था जिस पर बात करना लोगों को विवादास्पद लगता था। इसलिए निर्माताओं और निर्देशकों ने बाबा साहब आम्बेडकर जैसे महापुरुषों के विचारों और सिद्धांतों पर फिल्म बनाने में संकोच किया। इसके साथ ही 1950 और 1960 के दशक में ज्यादातर फिल्में प्रेम और पारिवारिक संबंधों पर आधारित होती थी। फिल्मी गानों में भी इन्हीं विषयों को प्रमुखता से दिखाया जाता था। इस दौर में आम्बेडकर जैसे व्यक्तित्वों पर आधारित गाने या फिल्में बहुत ही कम देखने को मिलती थी। लता मंगेशकर उस समय की प्रमुख गायिका थीं और उन्होंने मुख्य रूप से उन्हीं गानों को गाया जो फिल्मों में प्रस्तुत किए गए थे। इस कारण उन्हें बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर गाने का अवसर नहीं मिला। बॉलीवुड और संगीत इंडस्ट्री का काम मुख्य रूप से व्यावसायिक दृष्टिकोण से होता था। फिल्म निर्माताओं और संगीत निर्देशकों का ध्यान ऐसा संगीत बनाने पर होता था जो जनता के बीच लोकप्रिय हो और व्यावसायिक रूप से सफल हो सके। आम्बेडकर जैसे महापुरुष पर गाने बनाना उस समय व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक नहीं माना जाता था। लता मंगेशकर का जो भी योगदान था वह मुख्य रूप से फिल्मों के गानों के माध्यम से था। फिल्मी गाने आमतौर पर ऐसे विषयों पर केंद्रित होते थे जो व्यापक दर्शकों तक पहुंच सके। प्रेम, दर्द, खुशी और देशभक्ति जैसे भावनात्मक विषयों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि सामाजिक सुधार और जातिवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर गाने बनाने का प्रचलन कम था। इस वजह से लता मंगेशकर को भी ऐसे गाने गाने का अवसर नहीं मिला जो बाबा साहब आम्बेडकर जैसे समाज सुधारक पर आधारित हो। बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन और उनके विचार जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष में बीता है। उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान के लिए संविधान में कई अधिकार प्रदान किए और समाज को समतावादी दिशा में ले जाने का प्रयास किया, परंतु उनके विचारों और सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार करने में समाज को कई दशकों का समय लगा। 1950 और 1960 के दशक में भारतीय समाज में जातिगत असमानता और भेदभाव के मुद्दे बेहद संवेदनशील माने जाते थे। इस पर बात करना और इसे फिल्मों में दिखाना फिल्म निर्माताओं के लिए एक चुनौती थी। बाबा साहब आम्बेडकर पर गाने बनाने का मतलब था उस समय की सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक बयान देना, जो कि कई निर्माताओं और संगीतकारों के लिए कठिन था। लता मंगेशकर ने अपने जीवन में अनेक देशभक्ति गाने गाए हैं और कई महान नेताओं पर भी गाने गाए हैं, लेकिन आम्बेडकर के विचारों और उनके योगदान को लेकर उस समय बॉलीवुड में कोई बड़ा प्रयास नहीं हुआ। इस कारण से भी लता मंगेशकर के पास आम्बेडकर पर गाना गाने का अवसर नहीं आए। 1950 और 1960 के दशक में भारतीय सिनेमा मुख्य रूप से प्रेम कहानियों, पारिवारिक नाटकों और सामाजिक मुद्दों तक सीमित था। यह देखा गया है कि बॉलीवुड में उस समय के महान सामाजिक सुधारकों और विचारकों पर फिल्में बनाने का प्रचलन नहीं था। आम्बेडकर जैसे समाज सुधारक पर फिल्में बनाना, उनके विचारों को प्रदर्शित करना और उनके ऊपर गाने गाना उस समय के निर्माता और निर्देशकों के प्राथमिकता के विषय नहीं थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि फिल्म इंडस्ट्री की विचारधारा में उन मुद्दों को प्रमुखता नहीं दी जाती थी जो आम्बेडकर जैसे विचारकों के सिद्धांतों से जुड़े हो। बॉलीवुड का एक बड़ा उद्देश्य जनमानस को मनोरंजन देना और उनकी भावनाओं से जुड़ाव स्थापित करना होता है। इस कारण आम्बेडकर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित गानों को प्राथमिकता नहीं दी गई और इसलिए लता मंगेशकर को भी इस दिशा में गाने का अवसर नहीं मिला। लता मंगेशकर मुख्य रूप से फिल्मी गायक थीं और उनके द्वारा गाए गए गाने मुख्य रूप से फिल्मों के माध्यम से जनता तक पहुंचते थे। उनके गाए गए गाने मुख्य रूप से रोमांस, देशभक्ति और सामाजिक भावनाओं पर आधारित थे। लता मंगेशकर को उन गानों को गाने का मौका मिला
जिन्हें उस समय की फिल्मों में शामिल किया गया था। अगर उस समय की फिल्म इंडस्ट्री ने बाबा साहब आम्बेडकर जैसे समाज सुधारकों पर गाने बनाए होते तो संभवतः लता मंगेशकर उन्हें गाने में कोई संकोच नहीं करती। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, बॉलीवुड में उस समय आम्बेडकर के विचारों को लेकर गाने बनाने की कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। इस कारण लता मंगेशकर का योगदान मुख्य रूप से उन विषयों तक ही सीमित रहा जो उस समय की फिल्मों में प्रमुखता से दर्शाए गए थे। वर्तमान समय में समाज में बाबा साहब आम्बेडकर की विरासत को अधिक व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। आम्बेडकर की शिक्षाएं और उनके सिद्धांत आज के समाज के लिए प्रासंगिक है और उन्हें प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है। नए युग के फिल्म निर्माता और संगीतकार अब आम्बेडकर पर गाने बनाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में बाबा साहब आम्बेडकर के योगदान को नई पीढ़ी के संगीतकार और निर्देशक अधिक समझ रहे हैं। अब कई फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और गानों के माध्यम से बाबा साहब के विचारों और उनके योगदान को प्रदर्शित करने का प्रयास हो रहा है। कई संगीतकारों ने आम्बेडकर पर गाने बनाए हैं और उनका जीवन नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। लता मंगेशकर जैसी महान गायिका ने भारतीय संगीत को अनमोल धरोहर दी है, लेकिन यह कहना उचित होगा कि उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों, बॉलीवुड की प्राथमिकताओं और विचारधारा की सीमाओं के कारण उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर पर गाना नहीं गाए। अगर उस समय फिल्म इंडस्ट्री में बाबा साहब आम्बेडकर के योगदान और विचारों पर गाने बनाए गए होते तो लता मंगेशकर को अवश्य गाने का अवसर मिलता। आज के दौर में जब समाज में बाबा साहब के विचारों को व्यापक रूप से सराहा जा रहा है, संभव है कि उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिए और भी गाने बनाए जाए। बाबा साहब का योगदान भारतीय समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में उनकी महानता को श्रद्धांजलि देने के लिए संगीत, साहित्य और सिनेमा के माध्यम से कई और पहल हो सकती है।